बदन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकूना बी शैआ वमन कफर बअद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। मैंने आपके सामने 18वां पारा सूरह नूर की 55 नंबर आयत तिलावत। खालिक ने इस सूरत का नाम सूरह नूर रखा है। फिर मैं जुमला कहता हूँ, खालिक ने इस सूरत का नाम सूरह नूर रखा है। जिसका नाम खालिक ने खुद नूर रखा हो वो खुद इस जैसा नूर है। सूरह नूर की 55 नंबर आयत में खालिक इरशाद हो रहा है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह ने अल्लाह हो के वादा किया। इस आयत करीमा का नाम आयाए इस्तिखलाफ, इस आयत का नाम आयाए खिलाफत। इस आयत खिलाफत में ऐलान खिलाफत शुरू ही वादे से हो रहा है। ऐलान खिलाफत वादे से होगा। ऐलान वादा किया जा रहा और वादा भी अल्लाह होके कर रहा। खिलाफत का ऐलान वादे से अल्लाह कर रहा। मैं अल्लाह से जरूर कहूँगा मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह वादा नहीं फरमा रहा, वादा करके खलीफा बनाने का खुद पाबंद हो। अपने आप को पाबंद फरमा रहा है कि खलीफा बनाना है। अगर अल्लाह वादा खिलाफी करे, अल्लाह अल्लाह नहीं है। हमें हक है, खलीफतुल्लाह वादे से बनता है। अल्लाह वादे से खलीफा बनाता है, कभी भी इजमा से खलीफा नहीं बनता। इजमा से, इलेक्शन से ना तो खलीफा बनेगा, ना बनाने वाले कोशिश करें, ना बनने वाले तमन्ना करें। तमन्ना भी खत्म, कोशिश भी खत्म। खालिक ने वादा, देखिए वादा किया। जब वादा की लफ्ज़ आई तो अब हम कुरान से खुद पूछते हैं, कुरान बता ये वादा हुआ कब है? कुरान कहता है सिर्फ लफ्ज़ को देख, कुरान के अंदर वो वादा मौजूद है। लफ्ज़ है वादा, वादा, ये माजी है, फेल माजी है।
माजी कभी भी हाल नहीं हो सकता। और नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी बात नहीं। माजी माजी ही रहता है, कभी भी हाल नहीं हो सकता। खुदा के लिए माजी को हाल बना के ना बनाया कर। माजी मेरी बहस करनी है। माजी ये वादा फेरे माजी है, लेकिन माजी ना करीब है ना बैद है। करीब होता तो कद लगता, जिसके माने है वादा किया है, या है कि लफ्ज नहीं, वादा किया है नहीं। अगर आना लगे तो था के माने, बैद के माने ना, वादा किया था ये नहीं। और नहीं फरमाया, क्योंकि वादा करने वाले के लिए जमाना नहीं है। जिसने वादा किया है वो जमाने से भी पहले है। जब जमाने से पहले है वादा करने वाला, तो लफ्ज़ वादा जो है ये है फेरे माजी मुतलक। फेरे माजी मुतलक वो होता है, होता तो गुजरे हुए जमाना में है, मगर होता जमाने से पहले। मालूम हुआ ये जो वादा हुआ है वो जमाने से पहले हुआ, फिर मानो जिन से वादा हुआ है वो जमाने में नहीं, वो जमाने से पहले होगा। फिर मानो खलीफा बन ही नहीं सकेगा जो जमाने से वो वादा जमाने से पहले है। फिर मानो ना मानो, वादा जमाने से नहीं लगा, वादा जमाने से पहले है, पहले है। फिर उसे इमाम मानो जो इमाम जमाना हो। जमाने से पहले ये वादा जमाने में नहीं हुआ, जमाने से इसलिए पूछा गया, मौला जो जमाने से पहले हो उसका कमाल क्या होता है? फरमाया जो जमाने से पहले हो, तो जो फरमान मैं जुमला कहूँ, जो जमाने से पहले हो उसको हक पहुंचता है कि वो सलोनी का दावा जो जमाने में होगा वो सलोनी का दावा नहीं। जमाने से पहले हो और इमाम जमाना। अब जो अल्लाह ने वादा फरमाया, वादे का हमें खबर नहीं थी कि वादे गिलास क्या हो, वादा होता क्या। अगर अल्लाह ने, मैं लफ्ज़ कहूँगा खुदा के लिए, अगर अल्लाह ने वादा करके अल्लाह हो के अपने आप को पाबंद किया, फिर अल्लाह ने वादे का ऐलान करके मखलूक को भी पाबंद वादा किया। अल्लाह जीना एक जमाअत से वादा किया। अल्लाह जीना, अल्लाह जी की जमा, अल्लाह जीना जमा के लिए आती है। जब जमा के लिए आती है, कोई है जो जमाने से भी पहले है। आप खुश हो जाए, परवरदिगारा जगह भी नहीं थी वो रहते कहाँ।
खाना तो अभी बना नहीं, जमाने से भी पहले वादा किया। किनसे वादा किया? एक जमात से वादा। उसे मैं उस कैफियत जब वादा किया ना, वादा जमात से वादा किया, जिस जमात से वादा किया वो जमात अभी जिस्म, नफ्स, रूह से मुरक्कब नहीं थी। जिस्म, नफ्स, रूह से मुरक्कब नहीं थी। जब खालिक ने वादा किया, 14 फरमाते हम परतौ थे नूर इलाही, हम अक्स थे। समझ से बात, ये हमारी मेरी समझ से की बात। खुदा जाने जिसके अक्स है वो बाल है, तो अक्स कैसे समझना? हमारी अपनी कोताही है कि हम बयान भी कर देते, ये हमारी कोताही है। उनकी हकीकत लफ्जों में नहीं है, जो लफ्जों में ना आए वही तो खलीफतुल्लाह हो। वादा किया अल्लाह ने एक जमात से, क्या थे ये? परतौ थे। अब खुश हो जाए मैं जुमला कहूं। पूछा गया मौला परतौ क्या है? फरमाया हम उस वक्त जवाहिरे इल्म कलाम, जवाहिरे मुफारिका थे, नूरे बसीत थे, नूरे मुजर्रद थे। नहीं समझते? नूरे मुजर्रद थे, हम जौहर मुफारिका थे। क्या मतलब हुआ? हम जात और फेल में मोहताज मादा नहीं थे, ना जात में मादे के मोहताज थे, ना फेल में मादे से बेताल्लुक थे, मोहताज नहीं थे। क्या मतलब हुआ? 14 फरमाते हम देख रहे थे मगर आंखें नहीं थी, हम सुन रहे थे, कान नहीं थे, बोल रहे थे, ज़बान नहीं थी। क्या ये कहा ना, एक आदमी खड़ा होकर कहता है ये कमाल तो अल्लाह के हैं। यही से समझो अल्लाह वो है, वो अल्लाह है। हम उसके खलीफतुल्लाह है। हमारा होना दलील है कि वो है। हमारा होना दलील है, होना दलील है कि वो है। जब तक वो है हमारा होना है। लंबी बात न कर, अल्लाह ने वादा फरमाया अल्लाह जीना एक जमात, अभी वादा हो रहा है गुना जमात से, आमनू मिनकुम, इधर बराबर में तशरीफ फरमाए। अल्लाज़ीना उनसे, आमनू मिनकुम जो तुम में से ईमान लाए। पहले ढूंढो वो तुम कहोगे, हाय हाय हाय। ये तुम आमनू मिनकुम, ये मिनकुम में कुम कौन है? जिन में से ये चुने जा रहे हैं। आमनू मिनकुम, तुम में से, जिनको अल्लाह चुन के आमनू के हवाले से, तुम में से आमनू है। तुम में से आमनू है। ये तुम में से आमनू की लफ्ज़ बता रही है कि मेयार ईमान इनका और उनका बराबर है। उसमें यार ईमान के मिनकों के मरकज को अबू तालिब कहते हैं। आमनू मिनकुम, आमनू मिनकुम। मेरे भाइयों आमनू, ये वो आमनू वो है जो ईमान ला रहे हैं। आमनू इसलिए कहा, हालांकि आमनू सिगाए फेल है और यहाँ सिगाए सिफत है।
अल्लाह ने मोमिनीन नहीं कहा, आमनू कहा। आमनू कहकर इनके इख्तियारों इरादे को जाहिर किया। मोमिनीन कहता तो इरादा खाले का, आमनू कह के इनके ईमानों इरादे को जाहिर किया। यानी उस वक्त तो किसी को भी ओहदा मिला नहीं, तो ये किसी के कहने पे मोमिन नहीं बने। फिर जान रसूल में भूलो जो किसी के कहने से पहले मोमिन हो। अभी तो ऐलान हो गया, किसी के कहने पे ये मोमिन नहीं बने। आमनू वो ईमान ले आए, कौन? जमाअत, वो पूरी जमाअत। बहुत बड़ी लफ्ज़ नहीं रावतपिंडिया इस्लामाबाद में कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी लफ्ज़ होगी, अल्लाह के लिए समझ आ जाए। अभी तक वो दुनिया इस लफ्ज़ को नहीं समझी जो मैं बयान करने लगा हूँ। आमनू में को जो तुम में से ईमान लाए, अपने इख्तियार से ईमान लाए। जब ईमान लाए अमल सालिहात, और उन्होंने कुल अमले सालिहात जो अभी करने हैं पहले करने। आमनू किसी के कहने पे ईमान नहीं लाए। अमल सालिहात, उन्होंने कुल सालिहात, आलमीन की कोई साले शायद ऐसी नहीं जो इन्होंने ना की हो। बहुत बड़ी लफ्ज़ कहूँगा, अल्लाह के बताते समझ आ जाए। कुल अमल सालिहात, जो फरमाए, मैं इसी बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने कर लिए हैं। कोई अमल साले ऐसा नहीं जिससे वादा हुआ है और उन्होंने ना कर लिया हो, कर लिए उन्होंने। यही वजह भी समझना है। जब अली अलैहिस्सलाम से कहा गया कुरान और सुन्नत रसूल पे अमल करोगे, फरमाया हाँ। जो तारीख नहीं पढ़ते न सुना करें, कुरान पे अमल करोगे हाँ, सुन्नत पे अमल करोगे हाँ। अगली गली से मिल जाए। हम तब आपको देते हैं खिलाफत, सीरत पे भी अमल करना, फरमाया वो नहीं हो सकता। फिर मानो अमल साले नहीं। अमल साले इन्होंने कुल के कुल कर लिए, अभी किए नहीं। इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमा है, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी किए नहीं, कर लिए। जब कर लिए तो मेरा राज, सारा राज ही कर लेने का आमनू में है। मज़हर होता है अकीदे का। अगर अकीदा सही है, समझ लो अमल हो गया। ढूंढना है आमनू को। अगर आमनू समझ आ गया ना, उमर साले तो कर लिया, अल्लाह कह रहा है जब कर लिए करेंगे आके, वो अमल नहीं होगा, उस अमल की तस्दीक होगी। उस अमल की तस्दीक होगी। अमल तो हो चुके और हो चुके आमनू के हवाले से। बसीरत है, मेरे साथ हो जाए। मैं इतनी बड़ी लफ्ज़ इस्लामाबाद के दरमियान में कहना चाहता हूँ। आमनू में ये मोमिन बन के ईमान नहीं ला रहे। अब मैं देखता हूँ ना कितने आदमी मेरे साथ है। जिस जमात का वादा हो रहा है, जिनको खलीफतुल्लाह बनाने का वादा हो रहा है, वो मोमिन होकर ईमान नहीं लाए, बल्कि मोमिन होकर आमनू कहलाए। आमनू है ही चौथा। जिसे आमनू कहा जाता है, आमनू वो है ही चौथा। इसीलिए जनाब अली ने फरमाया, ये जहां भी लफ्ज़ आमनू आएगी ना, पहली फर्द ही मैं अमीरुल मोमिनीन।
हो। आमनू में क्या, आमनू में ईमान नहीं लगे, ये मोमिन होकर आमनू हुए, मोमिन होकर, मैंने मुश्किल पढ़ने दस, आमनू होकर मोमिन कहलाए, आमनू कहलाए, आमनू कहलाए। अब अल्लाह ने इनको आमनू का खिताब देकर, मेयार देकर कहा, अब आमनू में आएगा ही वही जिन्होंने इनको माना। जिन्होंने इनको नहीं माना वो आमनू में आते ही नहीं, आमनू से निकल जाएंगे जिन्होंने इनको नहीं माना। और उसी मनवाने में मेयार बना के कहा, इसी आमनू को, इन्हीं 14 को नबियों ने माना, नबूवत नहीं मिली, इन्हीं की खिलाफत को जिसने नहीं माना शैतान बना। अब आमनू में ये क्या हुए, आमनू कहलाए, मेयार आमनू ही मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आमनू का जब आमनू का मेयार ही, तो मेरे भाई मैं लास्ट कहने लगा हूँ, अब आपकी मर्जी है, समझे या न समझे। जब आमनू का मेयार ही 14 है, फिर अली वलील्लाह जुज़्व आज़ान नहीं, वलील्लाह जुज़्व आज़ान नहीं, ऐने आज़ान है। यही वजह है कि जिन्होंने अली वलील्लाह को छोड़ा, जब अल्लाह ने लगाया तो साथ आया, हैया अला खैर, हम सब लगी भी है या नहीं। इसीलिए आमनू कहलाए, 14 ही आमनू है। जब 14 आजान में आ सकते हैं, नमाज तो शरीयत है, ईमान वाली नमाजें पढ़े करूंगा। समझ नहीं आई, नहीं इतना दबाव है पाकिस्तान पर, इतना दबाव है कि आदमी में दबाव हटा नहीं सकता। अब आमनू कहलाए, कहलाए, आमनू कहलाए। जब आमनू कहलाए तो फिर जानशीन रसूल बिला फासिक कौन होगा? वही होगा जो रसूल की तरफ आमनू में है। आमनू अमल सालिहात, सालिहात में जितने अमल साले होंगे उन्हें करी, वो अमल सारे पहले हो चुके। इसके बाद अल्लाह कहता है मेयारे वादाए खिलाफत ये है कि वो आमनू कहलाएं। क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये वाले नहीं, आमनू कहलाएं या आमनू की लफ्ज़ अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान, ईमान में ईमान में आमनू कहलाए, व अमिल सालिहात, और उन्होंने अमल साले किए। ये कहते अब अल्लाह कहता है अब वादा है नस्तखलिफुहुम, इनको मैं जगह लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, इनको मैं इनको अपने अल्लाह होते हुए अपना खलीफा बनाऊंगा।
मालूम होता है खलीफा बनने के लिए आमलू कहलाना जरूरी है। अल्लाह फरमा रहा है वादा भी हो गया और नाम ताकीद का है, नून शाद कुशद्दा ये यकीन के लिए और ताकीद के यकीनन, मैं बहुत बड़ी लफ्ज़ कहूँगी, अल्लाह कह रहा है यकीनन इन्हीं ही को अल्लाह अपना जानशीन बनाएगा, अपना खलीफा बनाएगा, अपनी बजाय बनाएगा, अल्लाह होके बनाएगा। मैं आज कहूँ ये बनाने का ऐलान अल्लाह ने खुद किया, खलीफों ने नहीं कहा हमें बनाओ। बनने वालों ने नहीं कहा हमें बनाओ, अल्लाह ने खुद बनाया। जब खुद बनाया खुद तो फिर अपनी मर्जी से बनाया, जायज बनाया। जब बनाया क्यों बनाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों बनाया? वो तो अल्लाह हो गया। सवाल ना हो। अब अल्लाह ने क्यों बनाया? देखिए खलीफा खुद बनाया, जानशीन जिसे नायब कहते हैं, नायब खुद बनाया। नायब 14 नायब है, अल्लाह मुनीब है, अल्लाह मुनीब है, मुनीब मीम नून ये दे, मुनीब 14 नायब है। मैं हजारों दफा यहाँ बयान कर चुका हूँ, किसी की जगह पे बैठने का नाम नियाबत नहीं। जानशीनी किसी की जगह पर बैठने का नाम नहीं। नियाबत के माने ये है, नियाबत किसी की नियाबत में वो काम अंजाम देना जिसका असल जिम्मेदार मुनीब हो। अब अल्लाह ने इनसे काम लेने हैं अपने, और अल्लाह है एक। अल्लाह बनाना भी नहीं, अल्लाह बनाए तो अल्लाह नहीं बना सकता, अल्लाह तो है ही अल्लाह। एक को जो बनाएगा अल्लाह भी नहीं बनाएगा, और इनसे करवाने भी वो काम है जो अल्लाह ने करने। फिर दुनिया मुझे बताए कि इन्होंने बन के खलीफा अल्लाह को महफूज किया या नहीं? तौहीद हिफाजत में आ गई या नहीं? अल्लाह ने इनको इसीलिए बनाया है। क्या कर मेरी आवाज आ रही है? जो काम अल्लाह अल्लाह हो के न कर सके उसी काम को इन्होंने करने हैं। जो काम अल्लाह अल्लाह हो के, जो घबरा के ना करे ना करे, है काफी सारे काम इंतजाम करेंगे, ना करे ये करेंगे, जब इतने करीब होके करेंगे अल्लाह भी नहीं होंगे, अल्लाह भी नहीं होंगे, काम भी उसी के करेंगे, उसी के। फिर ये हक है इनको भी और अल्लाह को भी। अब अल्लाह कहे ये काम मैंने किए तो भी ठीक है, ये कहे हमने किए अल्लाह कहे मैंने किए तो भी ठीक है, और ये फरमाए कि हमने किए। बात एक है और इनका कहना ऐसा जरूरी है। फिर अल्लाह का भी अजर है कि कहे हमने खर्च किया।
खलीफा बनाया है, काम के लिए बनाया है। काम के दो तरह के काम है मेरे भाई। एक काम है तरीका कार। क्यों नींद आई तो आगे ये मेहरबानी करें, हम बूढ़े लोग हैं, आपको देख के शायद हमें भी गुरु दिया ज्यादा भी करते हो। काम के दो तरीके हैं, एक है तरीका कार, एक होता है नौइयत कार। एक है तरीका कार, हमारी बसीरत बैठे क्या इस्लामाबाद का मुजमा है। एक है तरीका कार, एक है नौइयत कार। नौइयत कार, तरीका कार में जानशीनी नहीं होती, नौइयत कार में होती। जानशीन होता है नौइयत कार। एक डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है, और एक हकीम है, तबीब है। तरीका कार दोनों का एक है, वो भी मरीजों को ठीक करता है, वो भी मरीजों को ठीक करता है, मगर इनकी नौइयत कार एक नहीं। उसकी नौइयत कार और है डॉक्टर की, हकीम की नौइयत कार है और यूनानी हिसाब से वो दवाई देते हैं। नौइयत कार अलग अलग है। अल्लाह का जो जानशीन है वो तरीका कार में नहीं, नौइयत कार में। जो नौइयत है अल्लाह की, वही नौइयत वाले काम करे। होता है अब नौइयत कार, तौहीद की नौइयत कार, वो भी उसी तरह का काम करे। एक बात जल्दी से कह के बात को आगे बढ़ा दे। देखिए बाबा, एक इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम नौइयत कार की मैं बात करता उठे, और देखिए यार डॉक्टर हकीम का जानशीन नहीं हो सकता। नौइयत कार एक नहीं, तरीका कार एक है। बैठे घोड़े पर, अपने घर से निकले, गली में जाने लगे तो सामने एक माजूर बैठा है, मानने वाला। उसने इमाम को जो आते देखा, हाथों से भी माजूर है, पाँव से भी माजूर है। दिल में कहते हैं काश आज मेरा इमाम आया है, आज मेरे पाँव ठीक होते, ताज़ीम के लिए खड़ा हो। अगर हाथ होते तो हाथों से मैं मुसाफा करता, दोनों से महरूम हूँ। इसने दिल में कहा, जो दिल की बात सुने उसी को इमाम पे। इमाम ने उसकी बात सुनी, करीब आई, उसी तरह के घोड़ा रोक के ना उसके आगे चाबुक डालते फरमाया, भाई चाबुक तो उठा कर दे, जहाज भी हाथ भी ठीक, पाँव भी ठीक। क्या है नौइयत कार, इनकी और उनकी नौइयत कार है। नौइयत कार एक, मैं कहूँ नौइयत कार एक। अल्लाह कहे मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, अगर अली कहे मैं भी जिंदा करता हूँ। तो परेशान क्यों हो? नौइयत कार एक, नौइयत में कह रहा हूँ मेरे भाई, नौइयत कार एक। फिर खुतबों को जितने खुतबतुल बयान है ठीक है, गलत नहीं, वो समझे नहीं हकीकत इमाम। इमाम नुमाइंदा होता है, जानशीन होता है, खलीफतुल्लाह होता है। छोटी सी लफ्ज़ कर बहस करेगी। अब खालिक ने इनको क्या बनाया? जानशीन बनाया, खलीफा बनाया।
खलीफा बनाया। तो अगली जाके आज खत्म हुई ना, आगे है कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि उसने सबसे पहले जनाब आदम को खलीफा बनाया। बनाया या नहीं? और उनको भी जनाब दाऊद को भी बनाया, जनाब आदम को भी बनाया। बनाया किसने? अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने बनाया। अगर कुरान में एक लफ्ज़ है, मैं लफ्ज़ कहूँ तो चीज लफ्ज़ से मेरी बात को समझ लूँगी। अगर बात वहां से न समझ आई नहीं आएगी। अल्लाह ने शैतान को क्या कहा था? तूने उसको क्यों नहीं सजदा किया जिसे मैंने 2 हाथों से बनाया? ये लफ्ज़ है या नहीं? अल्लाह के हाथ हैं? अगर तेरे हाथ हैं तो फिर अल्लाह कैसा है? अल्लाह कहता मैंने 2 हाथों से बनाया। जब बनाया 2 हाथों से, तो कौन है जिसने बनाए हैं? फिर मैं जरूर कहूंगा, जरूर बनाया अली ने है, अल्लाह ने कहा मैंने बनाया। क्या दलील दी? तो मैं दलील दे, या तो मेरी दलील के खिलाफ दलील दे के दलील दे, या खुदा के लिए कुछ बात दे समझे। ये मैंने 10 दिन पढ़ी। जब समझेंगे तो बात समझ आएगी। ये बनाने वाला कैसे बन रहा? सबसे बड़ी बात अल्लाह ने क्या कहा? जब मैं इसे दुरुस्त कर दूं, और दुरुस्त होता है हाथों से। अरे अल्लाह तेरे तो जाहिरी हाथ हैं, नहीं करेंगे कौन? इसीलिए तो दुरुस्त करने फरमाया जब मैं इसे दुरुस्त कर दूं। देखिए कितनी बड़ी बात नुमाया करते था। जब मैं इसे दुरुस्त कर दूं, दरमियान में वक्फा आ गया। जब जिस शाय में वक्फा आ जाए वो कैफियत होती है। क्या बात करना कैफियत है, वक्फा आ गया, पता लगा कैफियत तो अल्लाह में होती नहीं। जब मैं दुरुस्त कर दूं, जब मैं दुरुस्त कर, और जब मैं रूह फूंक दूं, क्या होगा? फिर फौरन सजदे में चले जाऊं। फिर यही वजह है कुल फरिश्तों ने इबादतें दी छोड़। आज देखना है रूह ठोकेगा कौन। ये जो खलीफतुल्लाह बन रहा है किसके लिए बन रहा है? पहला दिन में हाथ खोला। ये जो रूह फूकेगा कौन? रूह फूकना कैसी है? किसने रूह फूकी? मगर किसी तारीख दान वाले ने नहीं लिखा कि रूह किसने फूकी। उसने इस तरह की बहस की नहीं, उसे क्या खबर कौन है फूकने। इसीलिए तो अल्लाह ने अली को खलीफा बनाया। अली रूह तू फूकेगा, बन नबी जाएगा, मैं अल्लाह रहूंगा। रूह फूकना कैफियत है, कैफियत। जब रूह फूकना कैफियत है तो कैफियत तो सामने नजर आएगी, देखेंगे नजर। कभी तो सजदे में जाएंगे, जैसे जरा देगी वो तो गया। जनाब जिब्रील रूह नहीं फूकेंगे, वो तो इंतजार सजदे में खड़े हैं। कोई और नबी फूकेगा नहीं, अभी दूसरा कोई नबी आया नहीं।
मलाइका ने सारों ने जाना सजदे में, फिर रह गए तीन, अल्लाह, रसूल, अली। अल्लाह भूख नहीं सकता, अल्लाह ने मनवाना ही अली को है। जो रूह फूंक कर अल्लाह को अल्लाह बना दे, आदम को आदम बना दे, उसे अली दे। आदम बना दिया या नहीं कर बनाया आदम। देखिए इस रूह फूंकने में दो काम हैं, इल्म भी ईजाद भी। जैसा बात पढ़ा है जैसा वो तो अभी रूह नहीं फूकी, रूह फूकेंगे। रूह फूकने में ईजाद भी है और तालीम भी है, और सिर्फ तालीम नहीं, जिनके नामों की तालीम है उनकी शक्लें भी, शक्लें भी। अगर सिर्फ नाम की तालीम है, नाम की तालीम तो कानों तक होती है, आंखों में तो आती नहीं ना। सिर्फ तालीम देगी नामों की तालीम तो कानों तक होती है। पहचान करानी अल्लाह ने यही कहा, यही कहा। अगर तुम आए फरिश्ते बताओ इनमें ये कौन है, अम्बेउली ब्यासमाए हाउला, इनके नाम बताओ, इनके नाम बताओ। उन्होंने क्या कहा, कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें ये इल्म है नहीं कोई है जो तूने दिया है। जब जिब्रील को इल्म ही नहीं दिया तो रसूल को पढ़ाया कैसे? उनमें शख्सियत का भी इंसान था। फरिश्तों ने कहा हमें तो खबर नहीं है कौन है। अब अल्लाह ने कहा अम्बे हम पे अस्माए हैं, आदम इनको नाम बताओ, इनको नाम बताओ। मालूम होता है खलीफतुल्लाह का मेयार है फरिश्तों को पढ़ाना ना के पढ़ाना। ये इनसे पूछो, इनको बताओ ये कौन है। उस वक्त जनाब आदम ने देख के कहा, नूरानी अस्मा मौजूद हैं, हाज़ा मोहम्मद वांतल महमूद। करेंगे हाज़ा मोहम्मद वांतल महमूद। मैं क्या करूँगा, नहीं वो रब्ज़ आप नहीं देख रहे जो मेरे ज़हन में। खुदा जाने उस वक्त मुस्तफा किस रूप में था, खुदा जाने नबियों ने किस रूप से मोहम्मद पहचाना। हाज़ा मोहम्मद वांतल महमूद, हाज़ा अली वांत अली आला। जो सामने हो के भी मशहूर हो, खुदा जाने वो कैसे पहचानी गई। इसीलिए फिर अल्लाह ने कहा, मैंने नहीं कहा था जो मैं जानता हूं। इतना बड़ा मजमा इस्लामाबाद का पूरे थे, यहाँ का मौजूदा रावलपिंडी का क्या कह रहा है, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या मतलब, फरिश्ते ये जान ही नहीं सकते थे कि खलीफतुल्लाह के बनने का मकसद क्या है। खलीफतुल्लाह का मेयार क्या है, खलीफतुल्लाह का तो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। जब फरिश्तों को मेयार खिलाफत ही मालूम नहीं है तो वो खलीफतुल्लाह को पढ़ा नहीं यही से थोड़ा सा बहुत सारे मसाइल हैं आज, यही से आज पहला मसाइल जो है हम सरकार द्वालम ही से मैं क्यों ना शुरू करूं। मेरे आका की शहादत से पहले सरकार
जनाब सरकार दो आलम की मैं बात करता हूँ। थोड़ा सा आराम आया, कमरे में आराम में है, चारों तरफ अज़वाज है, पायथी की तरफ जनाब ज़हरा है। रो लिया करें, रो लिया करें, ये रोने के दिन शुरू हो गए। सैयदा पाक हमारे फजाइल सुनना नहीं आते, आके देखना चाहते मेरे गरीब को रोता था, मेरे हुसैन मुसाफिर को रोता था। आप सैयदा पायथी की तरफ बैठी, कभी कभी सर उठा के बाबा का पाँव भी चूम लेती है और सालरा के आहिस्ता से कहती हैं हाय बाबा, हाय बाबा। बीबी रो भी रही है, हाय बाबा कह के रो रही है कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। यूं दस्तक हुई तो पता किया, ये देखिए ये जानते हैं, ये ना समझेंगे, मालूम नहीं, हमें रुलाने के सबब बनाए। क्यों ही दस्तक हुई ना, पूछा गया कौन है, कहा कोई आराबी है, हुजूर से मिलना चाहता है। अब यहाँ रिवायत वाले ने जो लिखा है वही मैं दोहरा देता हूं। उसने कहा बीबी पाक ने कहना भेजा तेरा बाबा आराम में है, जब पूछेंगे फिर तुझे बुला ले, अभी आराम करने दे। कहेंगे थोड़ी देर के बाद उसने फिर दस्तक, बीबी ने फिर कहना भेजा। जब उसने तीसरी मरतबा दस्तक दी ना, शायद किताब लिखते हैं कि बीबी के दिल पे ऐसी चोट लगी और वो गरम गरम आंसू बाबा के कदमों में गिरे। रसूल तड़प के उठ के कहते हैं मेरा पारा जिगर मेरी जिंदगी में रोना शुरू हो गया। बाबा एक आराबी है, आना चाहता है, इसलिए उसे रोका है। वो साथ रसूल ने फरमाया ज़हरा ये आराबी नहीं, रोने में भी कहूँ ये मलकुल मौत है, सिर्फ तेरे दरवाजे की ताज़ीम है, उसी दरवाजे की ताज़ीम को याद रखे, तेरे दरवाजे का एहतराम है, जब तक कोई इजाजत नहीं दे ज़हरा ऐसे आना नहीं, मेरा बाबा जी का भी इजाजत दो। जब ये रसूल ने फरमाया, मेरी बीवी ने कहा बाबा इजाजत है, सलाम पेश किया, तौहीद मिलना चाहती है। सरकार ने फरमाया मालिकुल मौत ठहरो, अभी जिब्रील आने वाला है। इतने में जिब्रील आए, कहूँ आगे दरूद सलाम के बाद जन्नत का एक काफूर दिया। पता है काफूर किसके लिए? हाय हाय काफूर दे के कहा रसूल ये काफूर है, खुश में हिस्सा देगा, इसमें अपना हिस्सा ले लो। कस्म हो वाला अहले बैत पे से तकसीम कर। सरकार दो आलम ने अपना हिस्सा अदा कर दिया, जनाब सैयदा का अदा कर दिया, उनको दे दिया, जनाब अली को दे दिया, हसन मुस्तफा को दे दिया। यही मसाइल है, हिस्से खत्म हो गए, हुसैन खड़ा हो गया। यही हिस्से खत्म हो गए। इमाम हुसैन जब देखा मैं हसन को मिला है, नाना के गले में बाहर जान के कहा नाना मैं भी बाबी हसन को दिया है, मुझे तो नहीं दिया। रसूल ने हुसैन को करीब करके 13 मरतबा गला चूम कर कहा हुसैन काफूर नहीं दिया जाता है, तुम्हें पीछे कोई लगाने वाले तेरा एक सज्जाद होगा, पाबंद सनासिल होगा, कोई लगाने वाला नहीं होगा। करबला का फितना रोएगा, का खून बहेगा, इसलिए नहीं दिया। अल्लाह सूरह फातिहा।